बच्चों कुछ दिया था क्या होमवर्क? होमवर्क दिया था? कौन सा वाला सवाल था ये? 7वां सवाल। मैं भी बता देता हूँ, एक बार बता दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जुड़ गए क्या बच्चे? हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। हाँ जी बच्चों, कल जो सवाल दिया था उसमें आप लोगों को एक तो पहला पार्ट है, बताइए पहला पार्ट किसका बंटवारा है? जॉइंट कॉज का। किसका बंटवारा? और मेथड कौन सा लेना है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? कितने लोगों ने नहीं किया? नहीं किया? फिर मैं क्या करूं बताओ आप? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। देखो, दिक्कत ये है
कि आप लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो पास का रास्ता है वो दो ही चीज़ों से जाता है, और वो है होमवर्क और टेस्ट सीरीज। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप बाइडन, क्या नाम है उस यूएसए के प्रेसिडेंट का, जो बाइडन से क्लासेस ले लो, चाहे आप शी जिनपिंग से क्लासेस ले लो, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया किसी से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप लोग खुद के अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, भी नहीं होगा। ये फैक्ट है। इसी कारण बार बार मैं होमवर्क पे जोर देता हूं। फिर आपकी मर्जी। चलो जी, आगे देख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो मैंने बच्चों बोला था, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थर्ड वाला पार्ट बता दो, फोर्थ वाला पॉइंट बताना, थर्ड का प्रॉफिट प्रोडक्ट वाई का। अच्छा, ये दोनों बताने हैं। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल दोनों देख लेते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बताना है। नाम क्या क्या है प्रोडक्ट के? मैं यही लिख दूं, ये लो एक्स और वाई। और जैसा कि कल लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी, हम लोग केवल और केवल बिकने वाली यूनिट पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। हम फालतू में क्लोजिंग का टाइम पास क्यों करें? तो मुझे बताओ, सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी कितनी लिखूं मैं? कितनी क्वांटिटी थी? 90,000। और मल्टीप्लाई बाई किससे करूं? 10 रुपए में जॉइंट और फर्दर दोनों है ना? अच्छा, सेल वैल्यू, सॉरी। 1,15 इंटू ये कितना आया बताओ? 9 लाख। और ये 4 लाख आया। और नीचे मैं क्या लिखूंगा बताओ? सीओ, अरे सीधा ही सीओजीएस लिखूंगा ना मैं तो। और सारी कॉस्ट लिखूंगा या बिकने वालों की कॉस्ट लिखूंगा? कितनी कितनी है बताओ? ये तो मैंने निकाल भी रखा है ना। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 8 पॉइंट, हाँ टोटली बताऊंगा और क्या। अरे क्या जरूरत है सीओजीएस, बताओ ये कितना आया? 7,92,000। और इधर 1,15,000 70, बस ये 3 डिजिट तक ही है क्या? निकालो। है 3,1,3,1,1। 20 और 55 में तो बहुत फर्क होता है भाई। एक बार वापस से करो भाई, 6-7 जने मिलके। मैंने कहा था 4 डिजिट तक लेना। 455। हाँ लेस करो। और यहाँ 1,48,545। लेट्स चेक अपने और इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है। 5 रुपए का आ गया क्या? देखो बच्चों, 1,08,000 और 1,48,000। हाँ ठीक है, जो भी है। मुझे आप ये बताओ, ये अपन ने 3 लाइन में समेट दिया, और इसने कितनी लाइन लगाई? देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने को जब सीधा ही मिल सकता है तो अपन क्यों टाइम पास करें? अरे क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये समझ में आ गया क्या? अरे ये समझ में आ गया थर्ड पॉइंट? ओके, अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। चलो जी, फोर्थ पॉइंट पे हटा रहा हूं ये। बच्चों फोर्थ पॉइंट जो है इनका गड़बड़ है, मैंने आपको बताया भी था। मैं इंक्रीमेंटल पे आऊंगा। बोलो किस पे आऊंगा? मुझे बताओ, यदि मेरे को डिसीजन करना है कि मुझे फर्दर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं एक्चुअल सेल क्वांटिटी देखूंगा या बनने वाली देखूंगा मैं? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बताओ? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू।
क्या लिखूंगा बताओ? एक्स की ये बताओ कितनी क्वांटिटी थी फर्दर की, और स्प्लिट पर कितनी क्वांटिटी थी? 1,20,000। 1,20,000 क्वांटिटी बताओ मेरे को आप। स्प्लिट पर क्वांटिटी कितनी है? और फर्दर होने के बाद क्लोजिंग फ्लोजिंग पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, बनने वाली क्वांटिटी कह रहा हूं, बनने बनने बनने, बिकने गया भाड़ में। बनने वाली क्वांटिटी स्प्लिट पर बने कितने? 1,20। फर्दर पर कितने बने? तो ये बताओ 1,00,000 का सेल वैल्यू क्या है, और यदि 1,20 बेचूं तो सेल वैल्यू क्या है? क्या ये समझ में आया? डिफरेंस बताओ। दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये 40,000 क्या है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। सर बिक ही नहीं रहे, अरे कभी तो बिकेंगे, कभी तो बिकेंगे। भाई कई बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, सर बिके ही नहीं, 1,00,000 बिके ही नहीं। अरे बिके ही नहीं तो कभी तो बिकेगा, आज नहीं तो कल बिकेगा। अब यहां पर मैं यदि मान लो फर्दर में एक भी नहीं बेच पाऊं, तो आप क्या फर्दर के हिसाब से फिर तो लॉस ही लॉस दिखेगा। तो कभी भी डिसीजन मेकिंग जो की जाती है वो प्रोडक्शन के हिसाब से की जाती है, न कि एक्चुअल सेल क्वांटिटी के हिसाब से। भाई आप तो बेच ही नहीं पाओगे तो हर बार ये कहोगे नहीं लॉस होता है, डिसीजन नहीं नहीं लॉस होता है। ऐसा का ऐसा वाई में बताओ, बताओ मुझे आप। क्वांटिटी कितनी मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे, और स्प्लिट पर कितनी थी? अरे यार 60,000 इंटू 4, और फर्दर पर 1,00,000। ओके अब इसको करो 2,00,000। अरे आया क्या समझ में? अब यहां पर आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट में जो डालोगे वो कौन सी कॉस्ट डालोगे? फर्दर। और वो फर्दर क्या डालोगे? सब टोटल। टोटल का ही तो कंपैरिजन होगा। बताओ कितनी है फर्दर कॉस्ट? कितना? 1,00,000। और इधर बताओ 1,00,000, डिफरेंस बताओ। माइनस का 1,00,000, और इधर बताओ। तो आप मुझे बताओ डिसीजन क्या दोगे? इसको फर्दर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि फर्दर करने पर क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा लॉस आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्प्लिट पर फायदा आएगा, मेरे को ये पता नहीं है स्प्लिट पर क्या कह रहे हो। 1,40,000। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्स को स्प्लिट पर बेचने पर प्रॉफिट आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि यदि फर्दर करूंगा तो उसमें 1,40 का लॉस बढ़ जाएगा। सपोज करो मेरे कहने पर कि स्प्लिट पर बेचने पर भी 20 का लॉस आता है। कितने का लॉस आता है? लेकिन ये पक्की बात है कि यदि फर्दर करके बेचोगे तो 1,60 हो जाएगा वो। अरे समझ गए क्या? ये टोटल लॉस नहीं है बच्चों। ये कौन सा लॉस है बताओ? इंक्रीमेंटल। कौन सा लॉस है? यानी ये फर्दर का डिसीजन है। ये ओवरऑल डिसीजन नहीं है, बस ये डिसीजन केवल इतने का है कि फर्दर करना चाहिए या नहीं करना। तो आप मुझे बताओ एक्स में तो क्या डिसीजन दोगे, और वाई में क्या दोगे? क्योंकि यदि आप फर्दर नहीं करोगे तो 1,40 बचा लोगे। अरे कितने बचा लोगे? इसी कारण मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन गड़बड़ है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये समझ में आ गया क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट क्या ये समझ में आ गया क्या? अरे बुक में तो ये क्या है, उस जमाने से गलत छपा हुआ है ये, जिस टाइम पे हम 15 साल पहले पढ़ाते थे। अरे ये तो सुपर गलत है यार। तो आप ये बताओ इसके बेसिस पर आप कैसे डिसीजन दे दोगे? पूरा रॉन्ग है ये। आप मेरे को लॉजिकल बताओ ये कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। सपोज करो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बिफोर एंड आफ्टर क्या लिख रखा है? प्रोसेसिंग। ये एक्स और एक्स है, बताओ ये इतना यहाँ पर कितना लिखा है? 260, और यहाँ कितना लिखा है? 65। 260 और 65 में डिफरेंस बताओ। अरे एक्स एक्स का देख लो ना, 260, और ये क्या लिख रखा है? अब ये पता नहीं जाने कैसे कर रखा है।
भाई मुझे आप ये बताओ, स्प्लिट ऑफ पर तो कितना आ रहा है इसमें? अब ये 960 नजर आ रहा है आपको? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, 960 नजर आ रहा है? हाँ हाँ फर्क आ गया हाँ और इधर वही हाँ, ठीक ठीक, हाँ सही है ये। बस कंक्लूजन बता दो। ये 65 कहाँ से आया? नहीं, मैंने तो मेरे जैसे जॉइंट कोर्स निकाल दिया, मैंने उससे निकाल दिया उसको। भाई आप मुझे ये बताओ, ये 260 तो समझ में आ गया मेरे। अरे बच्चों एक मिनट मेरी बात सुन लो, हाँ पूछ लो। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल सही चलेगी, बिल्कुल चलेगी। मेरा मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। मेरे को 260 समझ में आ रहा है। अरे क्या समझ में आ रहा है? ये 260 कब है? प्लेट पर है। और आप मुझे बताओ बच्चों, ये 1,8 दे रहा है और ये 1,08 आ रहा है। अरे क्या आ रहा है बताओ? 1,08,000। ये कौन सा वाला प्रॉफिट ले रहे हो आप? मतलब आप स्प्लिट पर तो लेते हो प्रोड्यूस वालों का, और फर्दर वालों पर लेते हो सोल्ड वालों का, और फिर का कंपैरिजन करूंगा। कैसे कर लोगे? हाँ आपका सही है, इनका भी आपकी तरह ही है। बट क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मजा तब है जब लाइन कम हो और सवाल हो जाए। चीजें प्रेजेंटेशन की। अरे ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? 1,08,000 का, ये 1,08,000 कितनी क्वांटिटी पर है? सोल्ड क्वांटिटी पर। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? एक जगह तो ले रहे हो प्रोड्यूस वाला का प्रॉफिट, एक जगह ले रहे हो सोल्ड वाले का प्रॉफिट, और फिर दोनों का आपस में क्या कर रहे हो? कंपैरिजन। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा वाला एकदम परफेक्ट है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का डिसीजन तो प्रोड्यूस क्वांटिटी पर होता है ना बच्चों। भाई यहां पर मैं प्रॉफिट थोड़ी निकाल रहा हूं, यहां पर मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। और डिसीजन मेकिंग किस पर होता है बताओ? बनने वाली यूनिट्स पर, न कि बिकने वाली पर। समझ गए क्या? ये इस तरह से होगा। गलत लिखना है? क्या बोल रहा है बालक ये? सर गलत लिखना है एग्जाम में या सही? अरे सही लिखना है भाई, सही लिखना। भाई मैं बार बार कल से यही तो बोल रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, और क्या बोल रहा हूं? और मैंने लॉजिकल बता दिया। अब ये किसी जमाने में छपा हुआ है तो बस उसको अपन गाते जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं। और ये पुराना मॉड्यूल है यार, बहुत पुराना मॉड्यूल है ये, और इतने करेक्शन आते हैं पूछो मत बाप। बहुत, हर अटेम्प्ट के अंदर नया, अकाउंट्स के अंदर भी नया। जो चीज एक अटेम्प्ट में क्या पढ़ाई जा रही है, अगले अटेम्प्ट में क्या। और हमें फॉलो करना पड़ता है कि भाई ठीक है, कम से कम प्राइमा फेसी तो गलत ना हो, चीजें चेंज की। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन देखा करो ना, एमसीसी कंपाइलर में अलग छपे रहते हैं, अंदर अलग रहते हैं। नहीं देखे आपने अंतर? अरे आप जैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सर्विस कॉस्टिंग वाला चैप्टर लेना, उसके अंदर एमसीसी कंपाइलर को देखना और मॉड्यूल के सवालों को देखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। हमें कौन सा फॉलो करना पड़ता है? कंपाइलर वाला, वो कौन सा वाला? मॉड्यूल वाला। कि एग्जामिनर अब जो सवाल फ्रेम करेगा वो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर करेगा।
इसके सवालों की प्रैक्टिस करना चालू कर दिया ना? और डिसीजन लिखवा देता हूं। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अब बोलो। भाई क्या चीज, वापस बोलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूं। नहीं, इसमें पढ़ो आप, गिव योर कमेंट दैट प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस और नॉट। आपको ये डिसीजन लेना है तो इंक्रीमेंटल का ही तो डिसीजन दोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट तो ये ऊपर थर्ड में बन ही जाएगा ना। तो ये जो थर्ड में बनाया है, मुझे बताओ बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, फर्दर प्रोसेस और नॉट, वो कभी भी सोल्ड क्वांटिटी पर नहीं लिए जाते हैं। हमेशा किस पर लिए जाते हैं? प्रोड्यूस पर। क्योंकि यदि आप जो सोच रहे हो उसी थीम पर हम सोचे, और सपोज करो मेरे हिसाब से मान लो कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाता फर्दर के बाद, तो ऑलवेज क्या डिसीजन देंगे? कभी नहीं करना चाहिए। बताओ, यही होगा ना आपका आंसर? क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, और स्प्लिट पर क्या होता है? प्रॉफिट। फिर तो आप हमेशा क्या बोलोगे? सर स्प्लिट पर ही बेच दो। क्यों? क्योंकि फर्दर पे तो प्रोसेस प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बिक ही नहीं रहा। फिर तो आप यही बोलोगे हमेशा। तो बताओ, डिसीजन गलत हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिकल सोचो। क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर सिर्फ एसएम से ही करवा दो। अरे सभी कर लो भाई। जिससे चाहो उससे कर लो भाई अपनी तरफ। क्या चीज? वो क्या है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से बस वो एक्सपर्टाइज आ जाती है, वो आपको अच्छा लगता है। बाकी वही चीज है। अब जैसे आपको 3+4 = 7 करने में कोई जोर आता है क्या? क्यों? अरे काय का जोर आता है यार, थोड़ा बहुत जोर आता है। कमाल कर दिया यार। 3+4 में भी जोर आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक छोटे बच्चे से पूछो जो कि अभी फर्स्ट क्लास में, उसकी उसके टेंशन हो जाती है 3+4 क्या हुआ। बोल के वो हो गए कि हो क्या रहा है, 3+4 7 क्यों हुआ।
तो हमारे क्या प्रैक्टिस करते करते वो हो गया, बाकी कोई स्पेशल चीज थोड़ी का हम लोग। हटा दूं ना? अच्छा जी, ये तो हो ही गया था, ये भी हो जाएगा। अब जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो कौन सा वाला बताया था मैंने? कौन सा वाला बताया था? अनरियलाइज प्रॉफिट बता दिया। जनरल पी एंड एल बनाना बता दिया क्या? बाई आता है, टू आता है? हाँ, जनरल पी एंड एल जब बना देना, ये ओपनिंग अंडरलाइज किधर छापते हैं और क्लोजिंग अंडरलाइज किधर छापते हैं? हाँ, देन अब मेरे को बता देना। अरे, डिपार्टमेंटल में जब अंडरलाइज प्रॉफिट वाला कंसेप्ट पूरा हो जाए ना, तो आप मेरे को बता देना। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सवाल मैंने पेंडिंग छोड़ रखा है। अंडरलाइज प्रॉफिट हो जाए ना, फिर आप मेरे को बता देना। अपना तो बस वो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा, ये देखो ये अंडरलाइज प्रॉफिट आप जानते हो, इसमें ऐड करके ये भेजा, ये स्टॉक रिजर्व निकला। अब आप हेडिंग लगाइए बच्चों, इसके सवाल जरूर कर लेना तुम। और मंडे को हम लोग इसकी डाउट क्लासेस ले लेंगे। आपके पास में आज ट्यूसडे है, वेनसडे है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। संडे तक बोला है मैंने। मैंने कौन सा कल बोला है? मैंने कौन सा कल बोला है भाई? अब आपके जो बचे हुए चैप्टर है, एक मिनट में बता तो दूं। एक आपका हो गया बेसिक, एक आपका हो गया मटेरियल, एक आपका हो गया लेबो, एक हो गया आपका कॉस्ट शीट, एक आपका हो गया सर्विस, एक आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका हो गया प्रोसेस, एक आपका हो गया जॉइंट बाई। अब अब जो बचे हुए हैं, एक तो क्या नाम है मार्जिनल, एक नाम है स्टैंडर्ड, एक नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एक नाम है ओवरहेड, एक नाम है एबीसी, एक है जॉब एंड बैच, और एक है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक दो तीन चार पाँच छ सात है। हल्का, सारे हल्के। कॉस्टिंग इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। अब जो मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है मार्जिनल। ध्यान दीजिए, ये जो चैप्टर है ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चैप्टर है। इससे रिलेटेड है, आपको पता हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने एक सवाल छुड़वा दिया था। हाँ, मैंने कहा था वो उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग छुपी हुई है, तो ये उससे रिलेटेड है। आसान है, बशर्ते आपका लॉजिक प्रॉफिट और लॉस में घूमे। बताओ ये वर्ड क्या लिखा मैंने? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कौन से नंबर का चैप्टर है भाई? चैप्टर 14। देखेंगे जितनी देर में हो जाए उतना सही।
8-10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे बोला है मैं। 10 घंटे मल्टीप्लाई बाई 45 मिनट। 10 घंटे मल्टीप्लाई बाई 45 मिनट। एक क्लास 45 मिनट की होती है ना, यही होती है 45। कितना हुआ? 450। अब अपनी क्लास कितनी मिनट की होती है? डिवाइड करो 6, तो अपने को लगेंगे करीब 7 से 8 दिन। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं। क्या चीज है मार्जिनल कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का मेथड नहीं है, ये कॉस्टिंग का टेक्निक है। अरे क्या है सर? टेक्निक में और मेथड में क्या फर्क होता है? तो मेथड आपको बताता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सा मेथड काम में लेना चाहिए, और टेक्निक में ये ऑर्डर बताता है कि पहले कौन सी कॉस्ट लेस करें, फिर कौन सी कॉस्ट लेस करें। अब आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का हल्का फुल्का आइडिया एफएम में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? अरे बिल्कुल पढ़ा, भी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। तो सर हमने क्या पढ़ लिया, अभी बताते हैं। आपने सेल पढ़ा है, इसमें क्या घटाते हैं, क्या बचता है, इसमें से क्या लेस करते हैं, उससे क्या आता है? हम सिर्फ प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बस पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग यही है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग यही है। सेल में से क्या, उससे क्या आया? कंट्रीब्यूशन में से क्या, उससे क्या आया? यानी मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि आप खर्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड मत करो। खर्चों को किस में डिवाइड करो? और सेल में से कौन से खर्चे घटा देते हैं, उससे क्या आता है? और कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करते हैं, उससे क्या आता है? प्रॉफिट। कौन सी चीज आती है? प्रॉफिट। एक आपको एफएम में पीवी रेशो भी बताया होगा, बताया है? पीवी रेशो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम, क्या फार्मूला था? कंट्रीब्यूशन अपॉन जीपी रेशो का फार्मूला आता है। क्या फार्मूला है जीपी रेशो? जीपी अपॉन सेल इनटू, और जीपी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस होते हैं या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। तो बस यहां जीपी की जगह क्या ले लेना है बताओ? कंट्रीब्यूशन, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, उससे क्या आ जाता है? तो कोई आपसे पूछे पीवी रेशो क्या है, तो आप बोलोगे ये कंट्रीब्यूशन और सेल का रिलेशन है। बोलो क्या है ये? फिर भी ये है, यदि आप 1 रुपए की सेल करोगे तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? सर कंट्रीब्यूशन क्या है? जैसे का आइसक्रीम वाला है, कौन है, और वो 10 रुपए में आइसक्रीम बेचता है। कितने में? दूध, मावा, रबड़ी, काजू, बादाम, ये वो 8 रुपए की लगाता है। कितने की लगाता है बताओ? ये दूध, मावा, रबड़ी, काजू, बादाम, चेरी, ये वेरिएबल है या फिक्स है? तुम कैसे पता पड़ा ये वेरिएबल है? जितनी आइसक्रीम ज्यादा होगी ये उतनी ज्यादा, यदि आइसक्रीम कम बनेगी तो ये, बताओ क्या ये समझ में आया? यस, ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कितना बचा, यानी एक आइसक्रीम बेचने पर कितना कंट्रीब्यूशन आया? यानी एक आइसक्रीम कंट्रीब्यूशन दे रही है, कितने का कंट्रीब्यूशन? क्या ये 2 रुपए प्रॉफिट है क्या? फिर ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी कौन सी कॉस्ट बाकी है? यानी वो जो ठेला किराए पे लेता है, क्या किराए पे लेता है? वो ठेला पर डे का किराया होता है उस ठेले का 400 रुपए। कितने रुपए? वो ठेला वो किराए पे लाता है, प्लस वो ठेला जहां पर खड़ा करता है वहां पर पुलिस वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं। टोटल 400 रुपए लगते हैं उसके। तो आप मुझे ये बताइए
जैसे ही एक कुल्फी बेचेगा क्या वो खुश होगा? क्या वो खुश नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उसके कितने खर्चे हैं? 400। यानी यदि वो पूरे दिन भर में एक ही कुल्फी बेच के घर आ जाए तो उसे फायदा होगा या नुकसान होगा? कितने का नुकसान? 300 को ध्यान। तो एक्चुअली में ये जो 400 रुपए की फिक्स कॉस्ट है ना, इसको रिड्यूस करने का काम शुरू में होता है कि कैसे भी करके हमारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए? रिड्यूस, कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। बताइए कितनी आइसक्रीम बेचने पर उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी? 200। जैसे ही 200 आइसक्रीम बिकेगी उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बताओ? और उसका फिक्स कॉस्ट भी कितना है बताओ? वो टेंशन फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर क्यों? अरे कम से कम घाटा तो नहीं लगा। अरे क्या नहीं लगा? घाटा तो नहीं लगा। और जैसे ही 201वीं आइसक्रीम बिकेगी वो चिल्लाएगा कमाया। कितना कमाया? 2 रुपए कमाया। 202 आइसक्रीम पर, 1000 आइसक्रीम पर 1600 रुपए। कितने रुपए? क्या ये समझ में आया? क्या आया? क्या? चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। यही सवाल है। 10 के आइसक्रीम, 8 का खर्चा, 2 का कंट्रीब्यूशन, 400 का फिक्स कॉस्ट। तैयार? आइसक्रीम वाला आपके पास आया और रोने लग गया। क्यों रो रहा है? आज भाई साहब क्या बताऊं आपको, 60 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया बताओ? उसने कितनी आइसक्रीम बेची? साठ का नुकसान हो गया। बताओ उसने कितनी आइसक्रीम बेची? कहीं तो चक्कर खा गए। क्या हो गया ये? 60 रुपए का नुकसान, क्या करूं? तो मुझे आप ये बताओ, 60 रुपए का नुकसान हुआ ना? कितने का नुकसान हुआ? 60 डिवाइडेड बाई 4 करो, क्या आया? यानी आप 15 आइसक्रीम कम बेचे। अरे कितनी आइसक्रीम कम बेचे? इसको जो मैं बता रहा हूं, 2 रुपए, 2 रुपए। इसको जो करने का तरीका है, वो करने का तरीका ये है कि ये वर्ड बोलो। मैंने क्या लिखा? क्या लिखा बताओ? फिक्स कॉस्ट। अब आप यहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी लिख रहे हो बताओ? 400। और यहां प्रॉफिट की जगह क्या लिख रहे हो बताओ? लॉस। लॉस कितने का लिख रहे हो? लॉस, लॉस, लॉस 360 का नहीं। आइसक्रीम वाला कह रहा है मुझे 60 का लॉस लगा, तो 60 ही लिखूंगा मैं। बताओ ये 60 माइनस में लिखूं तो मुझे बताओ ये ऊपर वाला कितना होगा? भाई ये ऊपर 340 होगा, तभी तो 60 का लॉस लगेगा। अरे क्या ये समझ में आया? क्या? और एक कुल्फी, एक आइसक्रीम कितने का कंट्रीब्यूशन देती है? तो बस 340 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अरे कितना आया बताओ? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? 170 वाला कैसे निकाला? 170 वापस से देखो। 60 का क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आया? एक पर कितने का कंट्रीब्यूशन? तो 340 पर कितने का? क्या ये समझ में आया? चलो अगला सवाल। तैयार? कुल्फी वाला अगले दिन आया और नाचने लग गया। आज के दिन साहब मैंने 400 रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए बताओ? मैंने कितनी कुल्फी बेची? कितनी कुल्फी बेची? तो सर ये कैसे निकाला? मुझे बताओ कितना कमाया उसने? कितना फिक्स कॉस्ट? एक कुल्फी पर डिवाइडेड बाई 800 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? तो मैं एक रूल बना सकता हूं। तो सर आप कौन सा रूल बनाने वाले हो? मैं यहां पर लिख सकता हूं सेल यूनिट का पता लगाने का तरीका है फिक्स कॉस्ट में क्या जोड़ दिया जाए और किसका भाग लगा दिया जाए। तो बिकने वाले यूनिट पता चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे? अरे क्या ये समझ में आया? क्या फिक्स कॉस्ट में क्या जोड़ दिया जाए और नीचे किसका भाग लगाया जाए तो क्या पता चल जाता है? बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या? और यदि लॉस घटा दिया जाए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो भी सेल यूनिट का पता चल जाता है। बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये 400 समझ में आ गया? क्या? ओके।
ओके बच्चों, हाँ जी बच्चों, ये बताओ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से क्या पता चलता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट से क्या पता चलता है? प्रॉफिट। तो आप मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट, ये जो कंट्रीब्यूशन निकालना है, ये मैं कई तरीके से निकाल सकता हूं। इसको निकालने के कई मेथड। एक तरीका तो है एस माइनस क्या कर दो, एक तरीका क्या है ए प्लस पी। बताओ पहला तरीका क्या, दूसरा तरीका क्या? पहला तरीका क्या, दूसरा तरीका क्या? अच्छा, पीवी रेशो का फार्मूला आपने क्या रटा हुआ है? उससे क्या निकलता है? निकलता है। अच्छा, यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूं तो ये पीवी रेशो परसेंटेज की जगह डेसिमल में आ जाएगा। भाई 40% की जगह 0.40 आ जाएगा। अरे यही आएगा। तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन निकालने का तीसरा फार्मूला क्या लगा दूंगा मैं? बोलो क्या बोला मैंने? सेल इनटू, कितने फार्मूले हो गए? पहला क्या, दूसरा क्या, ए प्लस, तीसरा क्या, सेल इनटू। ये किसके फार्मूले बता रहा हूं मैं? क्या बता रहा हूं मैं? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 3 फार्मूले हो गए। एक और फार्मूला है, मुझे बताओ ये कुल्फी वाला कितने में आइसक्रीम बेचता है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो कितना? पीवी रेशो कितना? इतना टेंशन में कैसे आ गए? 20% होगा कि नहीं होगा? कितना परसेंट? अच्छा, 1 यूनिट का पीवी रेशो और 100 यूनिट का पीवी रेशो सेम होता है या अलग होता है? सेम कैसे हुआ? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो आप 1 यूनिट की जगह 2 का निकाल लो, 5 का निकाल लो, 25 का निकाल लो, तो कितना आएगा? 20%। तो सर ऐसे कैसे सेम आ गया? अरे 10 में से 8 आए तो भी 80%, 100 में से 80 आए तो भी, 1000 में से 800 आए तो भी 80%। सब जगह 80% ही हुआ। वही लॉजिक यहां पर। अरे ठीक है, एक होता है वी अपॉन एस रेशो। बोलो क्या बोला मैंने? वी अपॉन एस रेशो का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। इस सवाल में कितना है? अरे कितना? 80%। कितना बताओ? तो मैं एक फार्मूला और आपको बता सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है सेल इनटू 1 माइनस वी अपॉन एस रेशो। भाई 1 माइनस वी अपॉन एस रेशो क्या आ जाएगा? पीवी रेशो। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो सर ऐसे कैसे आ गया? अरे वी अपॉन एस रेशो 80%, एक में से 80% लेस करो, कितना बचा? फिर तो ऊपर वाला ही हो गया कि नहीं हो गया? कितने फार्मूले हो गए? कितने फार्मूले हो गए? 4 फार्मूले हो गए। किसके फार्मूले हैं? पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? बहुत बढ़िया। बीपी नाम सुना है? बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है? नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये मैंने क्या लिखा बच्चों? 1 यूनिट। कुल्फी वाले का सेल प्राइस क्या था? वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना, ये जो गाड़ी आगे चलती है ना, ये आगे तभी चल सकती है जब टोटल में डेटा हो। ध्यान रखो, यहां तक गाड़ी सिंगल में भी चल सकती है और टोटल में भी चल सकती है, लेकिन यदि आपको गाड़ी आगे चलानी है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? टोटल। अरे समझ गए क्या? ऐसा नहीं कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो पर यूनिट वाली। नो, दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट एक्सप्रेस नहीं होती और बाय द वे दे रखी होती है
तो उसे तुरंत टोटल में कन्वर्ट किया जाता है। प्रॉफिट कभी भी पर यूनिट नहीं होता, और बाय द वे उसे दे रखा हो तो उसे तुरंत टोटल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें कभी भी पर यूनिट में एक्सप्रेस नहीं हो। हाँ, जुगाड़ में आप कर लो, लेकिन उसे तुरंत किस में कन्वर्ट करो? टोटल में। अब आप मुझे ये बताओ, एक्चुअली में फिक्स कॉस्ट कितने का, ठेले का कितना बताया मैंने? 400। यदि मैं 200 यूनिट बेचता हूं बच्चों, कितने यूनिट बेचता हूं? तो मुझे बताओ कितनी सेल होती है, कितना वेरिएबल होता है, कितना कंट्रीब्यूशन, कितना फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस? तो मैं आपसे पूछूं बीईपी कितना है? बीईपी कितना है? तो आप बोलोगे बीईपी 3 चीजें होती है, नहीं होती है। ये यूनिट में भी होता है, ये रुपए में भी होता है, ये परसेंट में भी होता है। बोलो क्या बोला मैंने? यूनिट में कितना है? रुपए में कितना है? रुपए में कितना? 2000। यूनिट में कितना? तो सर परसेंटेज में कैसे निकाले? तो परसेंटेज का फार्मूला होता है टोटल सेल अपॉन बीईपी सेल। सर कैसे? बताता हूं। सपोज करो एक्चुअली में आप 300 यूनिट बेच रहे हो। बोलो क्या बोला मैंने? एक्चुअली में आप कितने यूनिट बेच रहे हो? तो मुझे बताओ 300 बेच रहे हो तो वेरिएबल कितनी होगी? तो फिर सेल वैल्यू कितनी होगी? टोटल वेरिएबल कितनी होगी? कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट 200। हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई आपसे पूछे कि आप यदि 300 यूनिट बेचते हो तो क्या आपकी बीईपी थोड़ी बदल जाएगी? बीईपी तो 200 ही रहेगी। ध्यान रखना, बीईपी का मतलब होता है वो लेवल जिस पर आपका प्रॉफिट है, जिस पर आपका प्रॉफिट न तो ज्यादा हो, जैसे आपके 90% आ गए तो क्या फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स बदल जाएंगे? क्या कितने रहेंगे? 60%। और थर्ड डिवीजन आए तो भी कितने रहेंगे? और 55% आए तो भी कितने रहेंगे? एक होता है एक्चुअल, एक होता है रिजिड। तो बीईपी एकदम रिजिड है। बीईपी कहता है कि हम एक ऐसा लेवल है जिस पर ना फायदा न नुकसान। तो बीईपी इस क्वेश्चन में कितना है? यूनिट में या रुपए में? रुपए में कितना है? अब मैं आपसे पूछता हूं एक्चुअली में हमने कितने बेचे? एक्चुअली में कितने रुपए की सेल? तो कोई आपसे पूछे बीईपी यूनिट कितने हैं? 200। एक्चुअल यूनिट कितने हैं? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो सर ये 100 क्या है? तो ये 100 है एमओएस यूनिट। नाम सुना है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट। यानी ये वो यूनिट होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जनरेट करता है। क्या बोला मैंने? सर मतलब यानी बीईपी तक के यूनिट तो लॉस को कवर करने का काम करते हैं। मुझे बताओ पहली यूनिट बेची, उस 2 रुपए के कंट्रीब्यूशन ने क्या किया? लॉस रिड्यूस किया। दूसरे यूनिट ने भी लॉस रिड्यूस किया। 200 यूनिट तक लॉस रिड्यूस किया। लेकिन जैसे ही वो 201वां यूनिट बिका, उसका जो 2 रुपए आया वो एमओएस नहीं आया, वो 2 रुपए प्रॉफिट आया। वो 2 रुपए क्या आया? लेकिन जो वो एक यूनिट बिका उसका जो 10 रुपए था ना, 10 रुपए, वो एमओएस। यानी टोटल सेल, क्या बोला मैंने? ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? एक तो क्या बोला मैंने? यूनिट। एक क्या बोला मैंने? रुपए। एक क्या बोला मैंने? परसेंट। मुझे बताओ टोटल यूनिट कितनी है? 300। ये और ये 100%। कितना परसेंट? और इसके कितने टुकड़े होते हैं? 2। कितने टुकड़े होते हैं? एक तो कौन सा वाला पार्ट? बीईपी। एक कौन सा पार्ट? एमओएस। एक कौन सा पार्ट? एक कौन सा पार्ट? एक कौन सा पार्ट? एक कौन सा पार्ट? तो मुझे बताओ बीईपी के यूनिट कितने हैं? एमओएस के यूनिट कितने हैं? यानी ये वो यूनिट है जो प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अच्छा जी, 3000 में से यहां कितना लिखोगे? और यहां 66 सही, 2/3। और यहां तो मुझे बताओ एक तो बीईपी और एक क्या बोला मैंने? मान लो आप एक्चुअली में भी 200 यूनिट बेचते हो। एक्चुअली में कितने यूनिट बेचते हो?
तो आपका एमओएस होगा क्या? नहीं, आपका टोटल यूनिट भी 200 है, आपका बीईपी भी 200 है, आपका एमओएस 0 है। अरे समझे क्या? तो बीईपी कितनी तरह से एक्सप्रेस हो सकता है? एक तो क्या बोला, एक सेल रुपए में, और एक परसेंटेज। कितनी चीजों में? अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। आपने एक्चुअली में 800 यूनिट बेची, बोलो कितने यूनिट बेची? 800 यूनिट आपने बेची। तो मुझे बताओ 800 का सेल वैल्यू कितना हो गया, और वेरिएबल कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कितना हो गया? 1600। प्रॉफिट कितना हो गया? 1200। अब आपसे कोई ये पूछे कि एक्चुअली में कितने यूनिट बेची? 800। एक्चुअली में कितने रुपए की यूनिट बेची? एक्चुअली में कितने परसेंट बेची? 100%। भाई जो सेल हुई है वही तो 100%। लेकिन कोई आपसे पूछे एमओएस की यूनिट कितनी है, कौन सी? एमओएस की यूनिट 600, बीपी की यूनिट, बीपी के रुपए, एमओएस के रुपए, बीपी के परसेंट। कैसे निकाला? 2000 डिवाइडेड बाई 8000। 2000 डिवाइडेड बाई बीपी तक के यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन किसको कवर करता है? और बीपी से ऊपर वाले यूनिट का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट को। और यदि हम बीपी से कम यूनिट बेचते हैं तो पक्का क्या होगा? और बीपी से ऊपर बेचेंगे तो क्या ये समझ में आता है? तो मैंने ये जो फार्मूले लिखे 3 कंट्रीब्यूशन के, उसमें मैं 14 फार्मूला और लिख रहा हूं, आप देखना। 4 हो गए, देखो। बोलो क्या लिखा मैंने? पीपी इंटू पीवी, आगे क्या बोला मैंने? तो सर ये क्या आ गया? तो मुझे आप ये बताओ, तीसरे नंबर का फार्मूला दिख रहा है क्या? क्या फार्मूला है? वापस से बोलो क्या? क्या तीसरे में कोई डाउट है? सेल को किससे मल्टीप्लाई किया? अब सेल के मैंने कितने टुकड़े कर दिए? कौन कौन से 2 टुकड़े कर दिए? तो बीपी का पीवी और एमओएस का, अभी बताता हूं। पीवी रेशो कितना कुल वाले का? 2/10। अरे है कि नहीं है? 20% है। और बीपी की सेल रुपए में कितनी है बताओ? इसको 20% से मल्टीप्लाई करो। यानी बीपी की सेल को यदि पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बोला मैंने? तो बीपी का कंट्रीब्यूशन किसको जनरेट करता है? फिक्स कॉस्ट को। अरे किसको? मैंने अभी भी तो बताया, फिक्स कॉस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसको कवर करता है? यानी ये चीज फिक्स कॉस्ट है एक्चुअली में। अरे ये चीज कौन सी है? और ये चीज क्या आती है? प्रॉफिट। यही तो दूसरा फार्मूला था अपना। अरे एफ प्लस पी तो था। ये ऐसे ही एब्रीवेट होते जाते हैं, यही घूम घूम के हैं। बाकी ये है फार्मूले 3 ही। अब इन्हीं को घुमा घुमा के, कान मरोड़ मरोड़ के इधर उधर फार्मूले केवल पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 ही है। कौन कौन से हैं? एस माइनस वी, और कौन सा है? एफ प्लस पी, और तीसरा क्या? सेल इंटू पी। लेकिन इन्हीं को ही घुमा घुमा के खूब सारे फार्मूले बन रखे। और बच्चा, और ओ मर गया भाई, क्या हो गया? बचाओ। और उससे क्या निकलता बताओ? कंट्रीब्यूशन। क्या निकलता है? पहला फार्मूला क्या बताओ? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पी अपॉन एस रेशो। अच्छा बच्चों, यदि मैं सेल इंटू पीवी रेशो की जगह
सेल इन यूनिट, क्या बोला मैंने? देखो ये सेल तो होनी चाहिए रुपए में, बोलो क्या होनी चाहिए? मैं सेल इनटू यूनिट लिख करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? वापस से बोल, वापस से बोल, वापस से। ये लो, ये 8,000 दिख रहा आपको? पीवी रेशियो कितना है? कितना? 8,000 को 20% से मल्टीप्लाई करो, बताओ ये 1,600 आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन आया। चलो अब अगला, अब की बार मैं 8,000 नहीं ले रहा हूं, ये 800 ले रहा हूं। अब इस 800 से मैं 1,600 कैसे निकालूं? 800 मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोलो क्या बोला मैंने? अरे क्या समझ में आया क्या? तो बच्चे चिल्लाते हैं, चिंगाड़ते हैं, सर आपकी इच्छा होती है कभी पीवी से करते हो, कभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कर देते हो, एक बात बताओ, पीवी से करूं या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? तो देवताओं, जब रुपए दे रखा हो, क्या दे रखा हो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और जब यूनिट दे रखा हो तो तभी कंट्रीब्यूशन निकले। अरे समझ में आई क्या? यदि 8,000 दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, और यदि 800 दे रखा है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अब बच्चे क्या करते हैं, 800 मल्टीप्लाई बाई 20% करते हैं। अरे गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? बस ये 5 या 7 फार्मूले आपको याद हो गए ना, बस इन्हीं को ही घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के आपका पूरा चैप्टर, बस ये 4 तो ये और 4 और बताऊंगा, टोटल कितने हो गए? आज 7 ही कर दो, मैं तो उनसे भी बना दूंगा। 9 तो क्या है, मैं क्या है कि एक्चुअली में चक्कर क्या पड़ेगा, मैं तो 4 फार्मूले लिखवा के सवाल करवा दूंगा। उसमें चक्कर क्या पड़ेगा कि हर बार आप एक्स मान मान के करोगे, और दिक्कत एक खतरनाक वाली तुम्हारे साथ में क्या आएगी कि जैसे मेरे को यहां से जाना है सिंधी कैंप बस स्टेशन, कहां जाना है, तो सीधा उपचार है यू भागे। लेकिन यदि मैं आपको केवल और केवल 3 या 4 बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? पहले जाऊंगा मैं जगतपुरा, अरे कहां जाऊंगा, जगतपुरा जाने के बाद जाऊंगा जोटवाड़ा, और जोटवाड़ा से कहां जाऊंगा, बस स्टैंड, बस ये फर्क पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। मैं केवल 3 फार्मूलों से इस मार्जिनल कॉस्टिंग को निपटा सकता हूं, क्योंकि मुझे करना क्या है, बस सेल में से वेरिएबल लेस करके और कंट्रीब्यूशन करके सेट करके लाना है। लेकिन दिक्कत वही आई कि यदि आपके पास में ये फार्मूले नहीं होंगे, अब फार्मूले तो है ही, आप डेरिवेशन किसी का पूछ लो, आप लॉजिक मेरे से किसी का पूछ लो, अब जो है वो है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ पहला फार्मूला क्या था, उससे क्या आएगा? दूसरा फार्मूला क्या है, उससे क्या आएगा? तीसरा फार्मूला, उससे क्या आएगा? चौथा क्या है? थोड़ा लिख लेते हैं, हेडिंग क्या लगाई आपने? मार्जिनल कॉस्टिंग लगाई ना, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर 14। ठीक, यही है पूरा चैप्टर। आप बिना फार्मूलों के बस इसी पॉइंट से पूरा चैप्टर कर सकते हो, सिर्फ इसी से। लेकिन दिक्कत वही है कि यदि मैं फार्मूले आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बस स्टैंड जाना है, जगतपुरा पहुंचोगे, पहले जोटवाड़ा जाने के बाद सीकर पहुंचोगे, सीकर जाने के बाद नागौर होते हुए बस स्टैंड आओगे।
ये क्या लिखा बच्चों? कंट्रीब्यूशन। पहला फार्मूला बोलो। एस माइनस किसका फार्मूला बताओ बच्चों? ये वाला फार्मूला पर यूनिट में भी आ सकता है और ये वाला फार्मूला टोटल में भी आ सकता है। बताओ ये वाला फार्मूला किस में आ सकता है और पर यूनिट में? बताओ पर यूनिट में कब आएगा? जब सेल प्राइस पर यूनिट हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो। और टोटल में कब आएगा? जब टोटल सेल हो, टोटल वेरिएबल हो। ये भी मैं बता दूं, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूजन, अरे का सर ये कभी पर यूनिट कभी टोटल, तो ये दोनों में आ सकता है। इसमें आ सकता है दोनों। दूसरा वाला बोलो, बोलो क्या? ये ऑलवेज टोटल में आएगा। ये ऑलवेज किस में आएगा? टोटल में आया। तीसरा वालो, अरे तो हर जो ये मल्टीप्लायर कभी डिवाइड भी बोल दो, एक और बच गया। डेरिवेशन लॉजिक लगाओ भाई, ऐसे नहीं। सेल इनटू, बताओ ये किस में आएगा? पर यूनिट में भी आएगा और टोटल में भी आएगा। सर ऐसे कैसे भाई? यदि सेल आप कौन सी ले लो, ध्यान रखना ये सेल रुपए में लिखूंगा मैं। हाँ ये भी मैं बता देता हूँ, कई सोचेगा सर कौन सी वाली लिखनी है। ये रुपए, ये रुपए, ये रुपए, देखा? अच्छा जी बच्चों, ये पर यूनिट में भी आएगा और टोटल में भी आएगा। जैसे सेल रुपए आपने 1 यूनिट का लिखा, तो बताओ कंट्रीब्यूशन किसका आएगा? पर यूनिट का। और सेल आपने किसका लिखा? टोटल का। तो कंट्रीब्यूशन भी किसका आएगा? टोटल। अगला बोलो। सेल आगे, बी अपॉन ये रुपए में। और ये किस किस में आएगा बताओ? ये पर यूनिट में भी आएगा और टोटल में भी आएगा। आया? पांचवा बोलो। इसका रिफाइंड वर्जन बोल दो 3 का। तीसरे वाले का रिफाइंड वर्जन था सेल यदि यूनिट में हो, सेल किस में हो? यूनिट्स इंटू, इससे टोटल में ही आएगा, ध्यान रखना। तो सर इससे टोटल में क्यों आएगा? अरे सेल होने वाले यूनिट्स ले रहे हो आप, ये टोटल में ही आएगा। जैसे 800 यूनिट बेचे, तो 800 इंटू 2 कितना आ गया? 1600। कितने फार्मूले हो गए? अगला बोलो। पीपी इंटू पीवी रेशो एमओएस इंटू, कितने हो गए? बस एक लास्ट और देख लो फिर खत्म। लास्ट और देख लो, उसके बाद पूरा चैप्टर मैं इन्हीं से घुमा दूंगा। बस इन 7 से ही घुमा दूंगा। मेरे को 8वां चाहिए ही नहीं, मैं सीधा सिंधी गेम पहुंचा दूंगा बिना टिकट के। अच्छा जी बच्चों, कजर लास्ट कौन सा बचा? तो वो भी छठे का जुड़वा भाई है। छठे का क्या है? जुड़वा भाई। बच्चों यदि मैं यहां बीपी लिखूं, बोलो क्या लिखूं? और अब की बार बीपी रुपए नहीं लिख के क्या लिखूं बच्चों? तो क्या करूं? शाबाश, यहां क्या लिखूंगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इधर पड़ोस में क्या लिखूं बताओ? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बस खत्म। बताओ पहला फार्मूला क्या है?
दूसरा क्या है? 90% स्टूडेंट को केवल और केवल ये 3 फार्मूले याद रहते हैं। एग्जाम में काम ये वाले आते हैं। एग्जाम में कौन से वाले काम में आते हैं? 4, 5, 6, और इन पर ब्रह्मा जी की कृपा है। ये ही मतलब, मैं आपको बता दूं, यदि आपका पेपर बनेगा तो यही से पूछेगा। अरे ये काई का लिख रहे हो? लिख रहे हो और ब्रह्मा जी की कृपा भी करवाते। इधर देखो, मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ, बताओ क्या ये समझ में आ गया? यानी सेल को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। या सेल यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करे तो भी क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। अरे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो मैं इस सेल रुपए के कितने टुकड़े कर सकता हूं? तो बोलो कौन कौन से 2 टुकड़े कर सकता हूं? बीईपी के रुपए और इनको पीवी से मल्टीप्लाई कर दो। या मैं सेल यूनिट के कितने टुकड़े कर सकता हूं? 2। बोलो कौन कौन से? बीईपी के यूनिट और। बच्चों ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली में ये है, ये बोलो कौन सी चीज है? ये फिक्स कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? ये फिक्स कॉस्ट है, ये है ये। और ये एक्चुअली में कौन सी चीज है? ये एक्चुअली में कौन सी चीज है? फिक्स कॉस्ट। और ये एक्चुअली में कौन सी चीज है? प्रॉफिट। यानी कर मैं F प्लस पी रहा हूं, लेकिन इसको इतना बड़ा बड़ा सेट कर दिया। अरे आया क्या समझ में? सर कैसे? तो ये लो देखो, मुझे आप ये बताइए कि आपने कितनी आइसक्रीम बेची है? 800। 800 बेची है। 800 में से बीईपी के यूनिट कितने हैं? एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 200 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बताओ फिक्स कॉस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है। यानी बीईपी के यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते तो सीधा अटैक किस पर होता है? फिक्स पर। अरे आया क्या? चलो अब की बार 200 पर अटैक नहीं करते, 2000 पर अटैक करते हैं। 2000 क्या है? बीईपी के रुपए। अरे है कि नहीं है बीईपी के रुपए? इस बीईपी के रुपए को 20% से मल्टीप्लाई करो, बताओ यही आता है कि नहीं आता है? यानी एक बात पक्की है कि हर यूनिट में कंट्रीब्यूशन छुपा रहता है। क्या बोला मैंने? हर यूनिट में कंट्रीब्यूशन छुपा रहता है, लेकिन बीईपी के यूनिट का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? तो बताइए, फिक्स कॉस्ट निकालने के अभी अभी ताजा कितने फार्मूले देख लिए? 2। बोलो पहला फार्मूला क्या देखा? बीईपी के रुपए हो तो क्या मल्टीप्लाई करना है, और बीईपी के यूनिट है तो क्या मल्टीप्लाई करना है? बीईपी के रुपए है तो, बीईपी के यूनिट है तो। अरे आया क्या समझ? अब मुझे बताओ 200 है और बेच कितने रहे हो? कितने ज्यादा बेच रहे हो? ये 600 क्या है? एमओएस की यूनिट। एमओएस की क्या है? एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना? 600 को 2 से मल्टीप्लाई। बताओ प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी एमओएस के यूनिट क्या उगलता है? प्रॉफिट उगलता है। क्या उगलता है? एमओएस के रुपए कितने हैं? एमओएस के रुपए कितने हैं? 6000। कैसे पता पड़ा? 8000 माइनस 2000। 6000 को 20% से मल्टीप्लाई करो, तो प्रॉफिट निकालने के भी अभी अभी आपने 2 फार्मूले देखे हैं। बोलो कौन कौन से? एमओएस के यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और बस ये 7 फार्मूले और आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म। केवल कितने? 7। पहला वाला फार्मूला बोलो सर। सेल को भी यूनिट में निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे क्या? सेल को भी यूनिट में निकालने के लिए, हाँ वो मैं बताऊंगा आगे। आगे इसका भी फार्मूला आ जाएगा, बता दूंगा। अब मैं करूंगा क्या? मैं इन्हीं 7 फार्मूलों को शफलिंग करूंगा।
क्या करूंगा? और आप कहोगे सर नया फार्मूला बना दिया। क्या करूंगा मैं? शफलिंग। सर कैसे? जैसे अभी अभी फिक्स कॉस्ट के कितने फार्मूले बोले मैंने? पहला वाला फार्मूला बोलो, बीपी रुपए इंटू, अब मैं उस फार्मूले से कहूं बीपी रुपए का फार्मूला बताओ। अभी अभी आपने फिक्स कॉस्ट का फार्मूला बोला बीपी रुपए इंटू पीवी रेशियो। अब मैं कहूं बीपी रुपए का फार्मूला बताओ। आप कहोगे सर ये तो नया बता दिया। अरे नया क्या बताया, इसी को घुमा के लाया हूं। प्रॉफिट का क्या बोला? एमओएस रुपए इंटू, अब मैं कहूं एमओएस रुपए का बताओ कौन सा? प्रॉफिट अपॉन पीवी। फिर आपको एक झटका लगेगा, मैं कहूंगा कंट्रीब्यूशन का फार्मूला बोलो। आप कहोगे हमको तो जिंदगी में एक ही फार्मूला याद है, बोलो कौन सा? सी अपॉन, सॉरी पीवी रेशियो का फार्मूला क्या याद है? सी अपॉन, मैं कहूंगा बच्चों मैं एक नया फार्मूला बता रहा हूं, एफ बटा बीपी रुपए इंटू 100। आप कहोगे सर ये कौन सा नया है? अरे बच्चों यही तो है। बताओ पीवी का यही है कि नहीं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या किया? बीपी रुपए में। फिर मैं कहूंगा बच्चों एक फार्मूला और बता रहा हूं मैं पीवी रेशियो का, बोलो प्रॉफिट अपॉन एमओएस रुपए। आप कहोगे सर ये नए नए फार्मूले निकल रहे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से, बिना परसेंटेज के डेसिमल में। कौन सा? यदि डेसिमल में लोगे ना, यदि डेसिमल में लोगे, देखो बात सीधी सी है, इंटू 100 करने से आंसर किस में आता है? परसेंटेज। और बिना परसेंटेज के करते हो तो आप तो डेसिमल। 0.80 या 80% बात ही। अरे क्लियर है? तो मैं इन 7 को ही घुमाऊंगा गोल 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 गोल, और आप कहोगे सर ये तो क्या हो क्या रहा है? अब मैं कहूंगा बच्चों सेल यूनिट निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं? अब मुझे बताओ, मैंने सेल यूनिट निकालने के दुनिया भर के फार्मूले टिकाए हैं यहां पर। ये देखो, ये देखो, ये दुनिया भर के फार्मूले, और उन दुनिया भर के फार्मूलों को, इन 7 को ही मैं शफल कर करके क्या बना दूंगा? नए नए फार्मूले। क्या बना दूंगा? आपको जब तक ये चैप्टर आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको ये 2 ही फार्मूले याद रहेंगे। देख लेना, आप जैसे ही कोई सवाल शुरू करूंगा और मैं कहूंगा निकालो फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई है, पहले मैं क्या करूंगा? सेल, फिर मैं क्या लिखूंगा? वेरिएबल, देन मैं क्या लेस? कंट्रीब्यूशन, फिर मैं क्या घटाऊंगा? फिर मैं क्या निकालूंगा? और मैं कहूंगा मल्टीप्लाई करो एमओएस इंटू पीवी। ये कौन सा आ गया? ए भाई ये क्या कर दिया? फॉर्मूला, डेरिवेशन क्या हो गया? कंसेप्ट, फंडामेंटल सब उड़ गए। मैं सीधा उड़ाऊंगा सवाल को और 2 लाइन के अंदर खट प्रॉफिट निकाल दूंगा। आप ओ ओए हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आधे चैप्टर तक आप केवल ये 2 ही लगाओगे, लिख के दे रहा हूं। आप तुम लोग मानोगे नहीं, मैं तो 2 ही, जबकि मैंने आज रटवाए हैं कल सूपड़े साहब इन फार्मूलों के, ये और लिख के दे रहा हूं। जब मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट का फार्मूला बताओ, कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का कोई फार्मूला कहां होता है? फिक्स कॉस्ट का कोई होता ही नहीं। हमको तो कंट्रीब्यूशन ही मालूम है कि आप गारंटी के साथ ये जो 2 बताए ना ब्रह्मा जी का, ये जानबूझ के लिखवाया है ताकि मैं बोलूं वो ब्रह्मा जी वाला फार्मूला। ये याद ही नहीं होंगे, ये याद कब होंगे? एग्जाम के दिन। क्योंकि क्या होता है कि जब तक मैं समझाऊंगा ना, इनका लॉजिक आप में काम करेगा, और जैसे ही ये आपके 2 या 3 दिन पुराने होंगे, आपको पीवी रेशियो का फार्मूला याद ही नहीं आएगा कि ऐसा कोई फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी रुपीज। आप कहोगे फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी रुपीज, ये कौन सा नया डेवलप कर दिया सर आपने हाथों हाथ ही? अरे मैं कहूंगा वो ब्रह्मा जी वाले में घुमाया है। नहीं, याद नहीं आएगा। उस टाइम आप मान जाओगे, याद तो तब भी नहीं आएगा।
याद तो तब भी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इन्हें मेमोराइज करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। इन 7 को याद करना, कल जिसको याद नहीं होंगे उसको मारेंगे पकड़ के, है? मैंने तो एक रिजोल्वेशन भी पास किया था। मैंने कहा सर वो मेरे पास गन पड़ी है, बंदूक है मेरे पास में। मैंने कहा वो बंदूक ले आऊंगा सर। तो क्या? हाँ है, लाइसेंस। फिर मैं पूछूंगा हाँ होमवर्क किया क्या? फिर बोलो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे खतरा नहीं है, ऐसे ही रख रखी है शौकिया।